जो इच्छा थी या जो हमें विश्वास था कि सदन का जिस प्रकार सहयोग माननीय सदस्यों के माध्यम से मिलेगा वो संभव नहीं हो पाया। सरकार लगातार बैकफुट पर है, आपसी अंतर विरोध में जूझ रही है। ये मंजिलें हैं कौन सी? विपक्ष ने सदन चलने नहीं दिया। अपना ये जो बिल लेकर आए हैं सिर्फ इसलिए लाए हैं कि चाहते हैं कि हम इसके सारे चुनाव में चले जाएं। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म। सवाल सियासत का है, इसलिए समझ पाना भी मुश्किल है। नमस्कार, टीवी 100 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं गिरीश खड़ायत। 3 दिन की कार्रवाई और तीनों दिन हंगामा, कुल मिलाकर 3 दिनों में 1 दिन के बराबर भी काम नहीं हो पाया। वजह सरकार और विपक्ष में तकरार, मुद्दा भ्रष्टाचार का और सियासत सीबीआई पर। लेकिन इस सियासत से किसे फायदा हुआ और किसे नुकसान, ये बेहद अहम सवाल है। इस सवाल से भी अहम कई और सवाल हैं। आखिर क्या है वो सवाल और क्या उनका जवाब कहीं है? क्या कोई देगा उन सवालों का जवाब? इसी पर हमारी स्पेशल रिपोर्ट सवाल। मॉनसून सत्र खत्म हो गया है। 3 दिन तक कार्यवाही चली, लेकिन 3 दिनों में कुल मिलाकर 1 दिन के बराबर भी काम नहीं हुआ। यानी सदन खत्म और सवाल शुरू। 3 दिन की कार्रवाई के बाद अब हर किसी के जहन में वो बातें उठ रही हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं है। पहले जरा सवालों पर एक नजर डालते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। सवाल, सदन के भीतर सीबीआई के बहाने सियासत हुई? सवाल नंबर 2, क्या सरकार भी समाधान नहीं चाहती थी, इसीलिए घमासान सदन के भीतर होता रहा? सवाल नंबर 3, क्या हंगामा करना नेताओं की आदत बन चुकी है या फिर फितरत उनकी अभी हो गई है? सवाल नंबर 4, क्या सदन सिर्फ दिखावे के लिए रह गया है या महज औपचारिकता भर रह गई है सदन की कार्यवाही चलाना? आखिरी सवाल बेहद अहम, क्या नेताओं के लिए जनता के कोई मायने हैं या नहीं? ये वो सवाल हैं जो अब उत्तराखंड की आवाम पूछ रही है उन नेताओं से जो सदन के भीतर गए थे बड़े उत्साह के साथ, बड़ी उम्मीदों के साथ, लेकिन कार्यवाही के नाम पर जो कुछ हुआ वो सबने देखा। यानी नतीजा सिर्फ यहां तक आया कि विधायक निधि में इजाफा हुआ और उस पर भी अब सियासत तेज हो गई है। इस सब के बीच कुछ विधेयक सरकार ने पारित कराए, भ्रष्टाचार से जुड़ा विधेयक भी पारित कराया, लेकिन विपक्ष उससे भी नाखुश है। विरोधी कहते हैं सीबीआई की जांच कराइए, तब आगे बात बनेगी। विधानसभा का मॉनसून सत्र 3 दिन तक चला, लेकिन कार्यवाही अगर कुल मिलाकर हिसाब जोड़ा जाए, काम के घंटे जोड़े जाएं, तो 1 दिन के बराबर भी काम विधायकों ने, मंत्रियों ने, नेताओं ने नहीं किया। सदन के भीतर सरकार और विरोधियों में तकरार चलती रही। विरोधियों ने हमला बोला और एक के बाद एक आरोपों के कई तीर चलाए। ललकार सड़कों पर भी लगाई गई और सदन के भीतर भी। भ्रष्टाचार के बहाने हंगामा हुआ, लेकिन इस हंगामे से फायदा कुछ नहीं, कामकाज ठप। और अब विरोधी ये भी धमकी दे रहे हैं कि अगर आपने घोटालों की सीबीआई जांच नहीं कराई, यानी 2007 से लेकर अब तक के जो घोटाले सामने आए हैं, चाहे कैग की रिपोर्ट के आधार पर हो या फिर किसी और मसले के आधार पर, उन्हें लेकर सरकार जो कह रही है कि हम सीबीआई नहीं कराएंगे, क्योंकि सीबीआई का अधिकार अगर किसी को है तो वो केंद्र को। लेकिन विरोधी किस तरह की धमकी दे रहे हैं, ये जरा सुनिए। जनता से सबसे बड़ा जुड़ा हुआ मुद्दा भ्रष्टाचार है। देश के अंदर आज भ्रष्टाचार की चर्चा सर्वव्यापी है। सारे लोग जानते हैं कि भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिए। तो उससे बड़ा और क्या सवाल देश के लिए हो सकता है? विकास, सड़क बनेगी, करेगी, पर जो लूट के ले जा रहे हैं उनका क्या होगा? तो हमने भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ी है और हम चाहते हैं सीबीआई हो। 3 दिन का सत्र चला, सीबीआई की मांग इन्होंने नहीं मानी है, तो इनको भुगतना पड़ेगा आने वाले चुनाव में। और सीबीआई तो आने वाले चुनाव के बाद भी कांग्रेस आएगी तब भी कराएगी, ये बच नहीं सकते। ये बचना जो चाहते हैं, सपना सत्ता का देखा जा रहा है। सियासत सीबीआई के बहाने की जा रही है और कहा जा रहा है अगर 2012 में कांग्रेस जीती तो जांच होगी और आपको नसीब होंगी सलाखें। बीजेपी को धमकी है खुले तौर पर।
लेकिन विपक्ष अगर लगातार हमले करता रहा सदन के भीतर भी सदन के बाहर भी, तो आखिरी दिन खंडूरी ने खामोशी तोड़ी और हमला बोला विरोधियों पर और सीधे आरोप लगा दिया कि विपक्ष चाहता ही नहीं था कि सदन की कार्यवाही चले। विपक्ष ने सदन चलने नहीं दिया और इसलिए बहुत सारी जो बातें चर्चा वार्ता में आती, विपक्ष भी अपना सलाह मशवरा देता। बहुत महत्वपूर्ण बिल पास हुए। स्थानांतर के बारे में प्रदेश में पहली दफे एक एक्ट बना है। उसी तरह